प्रेम की जिंदगी में आया यह तूफान सिर्फ एक छोटी सी समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा भावनात्मक तूफान है जो धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। जो इंसान कभी अपने परिवार के लिए जीता था, जो अपने रिश्तों को सबसे ऊपर रखता था, वही आज उन रिश्तों से दूर होता जा रहा है। उसकी आंखों में अब वो अपनापन नहीं रहा, उसकी बातों में अब वो मिठास नहीं रही, और उसके व्यवहार में अब वो संवेदनशीलता नहीं बची जिसने उसे सबका चहेता बना रखा था। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर एक गहरी लड़ाई चल रही होती है। प्रेम भी इसी लड़ाई से गुजर रहा है। वह खुद को समझ नहीं पा रहा, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और सबसे बड़ी बात, वह यह भी नहीं समझ पा रहा कि वह जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करता है, उन्हीं को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता है। प्रेम का हर शब्द, हर प्रतिक्रिया अब एक नई बहस को जन्म देती है। उसकी माँ, जो हमेशा उसे समझती थी, अब खुद असमंजस में है कि आखिर उसके बेटे को क्या हो गया है। भाई, जो हमेशा उसका साथ देता था, अब उससे दूर रहने लगा है, क्योंकि वह भी बार बार की कड़वी बातों से टूट चुका है। सबसे ज्यादा असर राही पर पड़ रहा है। राही, जो हमेशा प्रेम के साथ खड़ी रही, जो हर मुश्किल में उसका सहारा बनी, आज वही उसके गुस्से का सबसे बड़ा निशाना बन रही है। वह सब कुछ सह रही है, चुपचाप, बिना कुछ कहे। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह उन्हें छुपा लेती है, क्योंकि वह जानती है कि प्रेम जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, और राही भी अब उस सीमा के करीब पहुंच रही है। ऑफिस की परेशानियां, काम का दबाव और लगातार बढ़ती जिम्मेदारियां, इन सब ने मिलकर प्रेम को पूरी तरह से तोड़ दिया है। वह हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफलता उसे और ज्यादा निराश कर देती है। यह निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है, और यही गुस्सा उसके रिश्तों को खत्म कर रहा है। प्रेम अब खुद से भी दूर होता जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। कई बार वह अकेले बैठकर सोचता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वह अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है, जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं है। घर के बाकी लोग भी अब इस स्थिति से परेशान हो चुके हैं। हर कोई चाहता है कि प्रेम पहले जैसा हो जाए, लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा कि उसे कैसे संभाला जाए। कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया और भी ज्यादा कठोर हो जाती है। धीरे धीरे सब लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, ताकि खुद को इस दर्द से बचा सकें। लेकिन इस कहानी में एक उम्मीद भी है। हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, और प्रेम की जिंदगी में भी वह पल आ सकता है जब वह अपनी गलतियों को समझे, अपने रिश्तों की अहमियत को पहचाने और खुद को बदलने की कोशिश करे। सवाल यह है कि क्या वह समय रहते यह सब समझ पाएगा, या फिर बहुत देर हो जाएगी। राही का प्यार, उसकी माँ की दुआएं और परिवार का साथ, ये सब अभी भी प्रेम के साथ हैं। बस जरूरत है तो उसे यह एहसास दिलाने की कि वह अकेला नहीं है। अगर वह एक कदम आगे बढ़ाए, तो पूरा परिवार उसे संभालने के लिए तैयार है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रेम अपने गुस्से और डिप्रेशन से बाहर निकल पाएगा, या फिर यह सब उसके रिश्तों को पूरी तरह से खत्म कर देगा। क्या राही उसका साथ देती रहेगी, या वह भी एक दिन हार मान लेगी। क्या उसका परिवार उसे समझ पाएगा, या दूरी ही एकमात्र रास्ता बन जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो कभी न कभी इस तरह के दौर से गुजरते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों को संभालना कितना जरूरी है, और एक छोटी सी चूक कैसे सब कुछ बदल सकती है। प्रेम के सामने अब एक मोड़ है। या तो वह अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दे और सब कुछ खो दे, या फिर हिम्मत करके खुद को संभाले और अपने टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश करे। यह फैसला उसी को लेना है, और यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा।